चलिए हो गया, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, इसका डेफिनेशन बता दूं पहले। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स। क्लियर है। कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटरों का समूह है जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन और संसाधन को शेयर करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या है हमारा, इंफॉर्मेशन शेयर करना। इंफॉर्मेशन शेयर करना मतलब क्या होगा, जैसे अगर 4 कंप्यूटर आपस में जुड़ गए, क्लियर है, तो हम इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे। क्लियर है। जैसे हमारे ऑफिस में देखिए नीला कलर का केबल फैला हुआ है सारे कंप्यूटर में, क्लियर है। तो हम आसानी से अगर सब में शेयरिंग भी लागू कर दें, वैसे है नहीं क्योंकि इससे कभी कभी क्या होता है, फाइल शेयरिंग में ना वायरस फैल जाता है, तो हम लोग सबको डिस्कनेक्ट करके रखे हुए हैं। क्लियर है। अगर इन कंप्यूटर्स को आपस में क्या कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, क्लियर है, तो क्या होगा, ठीक है, शेयर करना आसान हो जाएगा। क्लियर है। कैसे आसान होगा, वहाँ इस कंप्यूटर में कुछ भी शेयर किए वो फट से इस कंप्यूटर में दिखाई देगा, ठीक है। जबकि इसी को अगर हम पेन ड्राइव के माध्यम से शेयर करें, क्लियर है, तो इससे हमारा टाइम क्या होगा, ठीक है, हमारा टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा। इस कंप्यूटर में कॉपी करेंगे, फिर उसको लेके फिर अगले कंप्यूटर में पेस्ट करने जाएंगे, ये सब टाइम टेकिंग है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिर्फ शेयर कर देंगे और सामने वाले कंप्यूटर में उसको देख लेंगे, ठीक है, तो समय बचा, इसीलिए इसको बोलते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। दूसरा है रिसोर्स शेयरिंग। क्लियर है। कंप्यूटर नेटवर्क में दूसरा काम क्या होता है, रिसोर्स शेयरिंग का। रिसोर्स शेयरिंग मतलब मान लो यहाँ पर कंप्यूटर ए में प्रिंटर लगा है, क्या लगा है, प्रिंटर। क्लियर है। और कंप्यूटर ए अगर अपने प्रिंटर को शेयर कर देता है तो बाकी जो नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर हैं बी, सी और डी, ये तीनों क्या कर सकते हैं, उस प्रिंटर का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है। वो तीनों ही क्या कर सकते हैं, उस प्रिंटर का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हुआ ना भाई, रिसोर्स शेयरिंग। अगर एक नेटवर्क में 20 कंप्यूटर हैं, एक ऑफिस में 20 कंप्यूटर हैं, तो सबको अगर अलग अलग प्रिंटर दें तो हमारा 2 लाख रुपए लग जाएगा। क्लियर है। जबकि अगर सारे को एक नेटवर्क में जोड़ के सिर्फ एक ही प्रिंटर से बोलेंगे आप लोग प्रिंट कर लो, क्लियर है, तो सबको दिन भर प्रिंट तो करना नहीं होता है। जो पहले कमांड देगा उसका पहले प्रिंट होगा, जो बाद में कमांड देगा उसका बाद में प्रिंट होगा। क्लियर है। हाँ दे दो, ठीक है, उसका क्या होगा, बाद में प्रिंट होगा। क्लियर है। तो ये क्या है हमारा, ठीक है, रिसोर्स प्रिंट। इसमें हमारा पूरा का पूरा पैसा क्या हो जा रहा है, बच जा रहा है। बच रहा है, नहीं बच रहा भाई पैसा। क्लियर है। क्योंकि जहाँ पे 2 लाख रुपए लगता है वहाँ पे 20,000 में हमारा पूरा काम हो जा रहा है। ये है हमारा क्या, रिसोर्स शेयरिंग। क्लियर है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग मतलब जिसमें हम सूचना को शेयर करते हैं, ठीक है, और ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग मतलब जहाँ पर हम संसाधन को शेयर करते हैं। क्लियर है। संसाधन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। कोई डाउट भाई, ठीक है। तो ये कंप्लीट कहलाता है क्या, हमारा नेटवर्क। ठीक है। फिर से आप लोग को बता रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुनिए, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब कंप्यूटरों का समूह जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, सूचना को एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में सेंड कर सकते हैं, समय की बचत होगी, ठीक है, और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से डाटा ट्रांसफर होगा। दूसरा, इससे हम संसाधन को भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। संसाधन मतलब प्रिंटर, स्कैनर, पेन ड्राइव, सीडी, आप जो भी लगा रहे हैं कंप्यूटर में, उसको अगर आप शेयर करेंगे तो बाकी सारे कंप्यूटरों को क्या होगा, वो दिखाई देगा। क्लियर है। ये होता है क्या, हमारा संसाधन का क्या करना, शेयर करना। क्लियर है। तो ये होता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क को तैयार करने में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, बहुत सिंपल सा खर्च होता है जिससे आप कंप्यूटर नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। क्लियर है। बेसिकली एक स्विच, राउटर और एक, ठीक है, केबल, आपको इतनी चीज़ें चाहिए। और अब बहुत जल्दी क्या होते जा रहा है, केबल का भी यूज़ घटते जा रहा है, हम वायरलेस नेटवर्क तैयार करते जा रहे हैं। क्लियर है। ठीक है। 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हम लोग क्या देखे थे, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, ठीक है, उसका डेफिनेशन और उसको समझे थे कि एक्चुअल में हम क्यों बनाते हैं। अभी हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ प्रमुख भाग। क्लियर है। जिसके बिना कंप्यूटर नेटवर्क को समझ पाना संभव नहीं। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इंटरनेट। क्लियर है। इंटरनेट, ठीक है। वैसे तो बिना इंटरनेट के भी
लोकल लेवल पर नेटवर्क तैयार किया जा सकता है। जैसे हमारे इस ऑफिस के कंप्यूटर को हम बिना इंटरनेट के भी चला सकते हैं। ठीक है, धीरे बात करिए ना, धीरे बात करिए, क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, बिना इंटरनेट के भी हम इसको चला सकते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर हमको इसको ग्लोबल करना है, ग्लोबल मतलब नेटवर्क को बड़ा करना है, जैसे आजकल होता है ना, रायपुर में एक लेटर अगर कोई डला मंत्रालय से तो पूरे छत्तीसगढ़ क्या पूरे इंडिया में उसको पहुंचने में मुश्किल से, ठीक है, 5 मिनट का समय लगता है। ठीक है, मुश्किल से 5 मिनट का। एक ग्रुप में गया, फिर अगला व्यक्ति देखा, दूसरे ग्रुप में डाला, ऐसे करते करते 5 मिनट में बहुत सारे जगहों पे, जिले में, सब जगह पहुंच जाता है। क्लियर है? तो ये कैसे संभव हो पाता है? इंटरनेट के माध्यम से। तो आपका अगर छोटे लेवल में बात करें तो नेटवर्क बहुत छोटा भी बन सकता है जो एक कमरे में चले, और नेटवर्क को जब हम ग्लोबल करेंगे तो पूरे विश्व को वो जोड़ता है। लेकिन पूरे विश्व को अगर इंटरनेट से जोड़ना है तो आपको क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए। क्लियर है? इंटरनेट चाहिए। जैसे हमारे ऑफिस में इंटरनेट कनेक्ट है, आप सभी के मोबाइल में इंटरनेट कनेक्ट है, तभी तो आप बाहरी दुनिया से जुड़ पाते हैं ना। क्लियर है? इसके बाद है मॉडेम। मॉडेम क्या होता है भाई? मॉडेम क्या होता है? मॉडेम एक डिवाइस है। क्लियर है? मॉडेम क्या है? डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्लियर है? एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये कहलाता है क्या? हमारा मॉडेम। क्लियर है? आप देखिए यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर है, आप समझिएगा ऐसा क्यों स्थिति बनता है कि एनालॉग को डिजिटल में बदलना पड़ता है और डिजिटल को एनालॉग में। आपका जो कंप्यूटर है वो सिर्फ एक ही भाषा समझता है, 0 और 1, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल। क्लियर है? लेकिन जब दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं तो उनके बीच जो हम केबल का यूज करते हैं, क्लियर है, एक केबल का हम यूज करते हैं, वो केबल क्या करता है? डाटा को ए से बी तक पहुंचाता है, और उसका एक कंडीशन रहता है कि वो सिर्फ एनालॉग भाषा को समझता है। कौन सी भाषा को? एनालॉग। कंप्यूटर समझता है डिजिटल को, और जो केबल उस डाटा को ट्रेवल कराएगा वो समझता है एनालॉग को। ठीक है, कंप्यूटर समझता है डिजिटल को, और जो जो केबल डाटा को ट्रेवल कराएगा वो समझता है एनालॉग को। अब यहाँ पे समस्या होगी ना भाई? क्लियर है? जब डाटा, मान लीजिए कंप्यूटर है और यहाँ से डाटा निकल रहा है, क्लियर है, तो यहाँ तो वो डिजिटल रहेगा, और इस केबल को क्या चाहिए? एनालॉग। तो इसीलिए हम यहाँ पे किसका उपयोग करते हैं? मॉडेम का। मॉडेम फटाक से क्या करेगा? तो डिजिटल डाटा को किसमें कन्वर्ट कर देगा? एनालॉग में। और जैसे जब वो इधर के कंप्यूटर में पहुंचेगा तो इससे पहले भी ये क्या लगा रहेगा? मॉडेम। ये इस एनालॉग डाटा को फिर से किसमें कन्वर्ट कर देगा? डिजिटल में। क्लियर है? तो हो गया ना भाई बात बराबर? पहले डिजिटल डाटा एनालॉग में बदला, और जब वापस से रिसीवर तक पहुंचा तो फिर क्या हो गया? वो एनालॉग से फिर से क्या हो गया? डिजिटल में हो गया। पहले डिजिटल से एनालॉग हुआ और बाद में एनालॉग से डिजिटल में हुआ। हो गया काम? क्लियर है? तो इसलिए इसको हम मॉडेम का उपयोग करते हैं। ठीक है, जब एनालॉग से डिजिटल बदला जाता है डाटा को तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। और जब डिजिटल से एनालॉग में बदलते हैं तो उसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। क्लियर है? इसलिए ठीक है, ठीक है, तो ये होता है क्या हमारा? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। क्लियर है? याद रहेगा आप लोगों को? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। क्लियर है? और इस काम को करने वाले डिवाइस को बोलते हैं क्या? मॉडेम। क्या बोलते हैं? मॉडेम। क्लियर है भाई? उसके बाद ये है हमारा क्या? फायरवॉल। क्या है? फायरवॉल। ऑब्लिक राउटर लिखा है ना, फायरवॉल ऑब्लिक राउटर। तो राउटर और फायरवॉल का काम थोड़ा थोड़ा अलग है, बाकी एक संग दिया मैं बता रहा हूँ। राउटर, जैसे हमको कचहरी चौक जाना हो तो आप कौन से रास्ते से जाएंगे? हाँ, शॉर्टकट में जाएंगे। कौन से रास्ते से जाएंगे? नहीं, ठीक है, ये बीच में गली है, यहाँ से जाओगे फट से सीधे वहीं पे निकलोगे। क्लियर है? जिनको नहीं पता है वो पहले नेताजी चौक जाएंगे और नेताजी चौक से फिर कचहरी चौक जाएंगे, तो आपको टाइम एक्स्ट्रा लगेगा ना भाई। और जिनको जानकारी है वो बीच से जाएंगे। वैसे क्या होता है, जो आपका राउटर होता है ये सबसे, ठीक है, फास्टेस्ट पास को हमको क्या करता है? फास्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है। कौन? आपका राउटर। और दूसरा, सॉरी फास्टेस्ट नहीं, गलत बोल रहा था, शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट मतलब जो सबसे छोटा पाथ हो ये हमको उपलब्ध कराता है। क्लियर है? ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ उपलब्ध कराता है कौन? हमारा राउटर। क्लियर है? और साथ ही साथ ये जो फायरवॉल है ये क्या कराता है? कुछ साइट को हमको ब्लॉक करना होता है। हम नहीं चाहते कि वो साइट या ठीक है, अननेसेसरी कुछ फाइल हैं जो डाउनलोड होते हैं, इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या होता है?
फायरवॉल। क्लियर है? अननेसेसरी साइट या अननेसेसरी फायरवॉल ना खुलें, इसकी सुविधा कौन देता है आपको? फायरवॉल। क्लियर है? आप लोग सुने होंगे आजकल एयरटेल में आता है कुछ भी जो अनसिक्योर्ड साइट होगा है ना, वो खुद ही ब्लॉक करता है ताकि यूजर के साथ कोई मतलब स्कैम ना हो सके। क्लियर है? तो ये होता है क्या, हमारा राउटर जो शॉर्टेस्ट पाथ सर्च करता है और फायरवॉल जो, ठीक है, क्लियर है, अननेसेसरी साइट को ब्लॉक करता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए आप, ये स्विच है, क्या है ये? स्विच। क्लियर है? वहाँ देखिए यहाँ पे भी लगा हुआ है, डिब्बा लगा हुआ है स्विच का। क्लियर है? ठीक है, ये बड़े लेवल का लगभग 16 फुट का है। ठीक है, 16 मालूम हो रहा है क्या? अरे ये पहले जैसे मोबाइल में सब फाइल स्मार्टफोन को एक करते हैं वही ऐसी बनाई है धीरे धीरे डेवलप होने आ स्मार्ट टीवी है वो टच करती है स्मार्ट आईफोन अलग आईफोन आई स्मार्टफोन हाँ हम लोग यूज करें वो एंड्रॉइड वाला स्मार्ट। ओह माय गॉड ये हमारा क्या है? स्विच है। स्विच गया तो फटा गया। क्लियर है? ऐसा होता है। ठीक है, इसमें हम बहुत सारे कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं? आपस में जोड़ सकते हैं। क्लियर है? बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। ये है हमारा स्विच। क्लियर है? ठीक है, जो ये डिवाइस दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक हब भी आता है। ठीक है, स्विच के साथ साथ एक हब आता है। हब बहुत ही लोकल क्वालिटी का होता है और स्विच में एक क्वालिटी ये होता है कि ये कहाँ से डाटा आ रहा है और किसको भेजना है, उसका मैक एड्रेस, मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल, जो एक फिजिकल एड्रेस होता है, एग्जैक्ट एड्रेस रखता है ताकि डाटा सही जगह पे जाए। क्लियर है? तो हम यहाँ पे स्विच का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे स्विच का इस्तेमाल करके एक नेटवर्क में 3 कंप्यूटर को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। क्लियर है? विद द हेल्प ऑफ स्विच। ये कनेक्शन ऐसा दिखाया गया है, जेन्युइनली इसको ऐसा दिखाना। क्लियर है? हर कंप्यूटर के लिए सिंगल कनेक्शन। ठीक है भाई? तो ये हमारा क्या है? स्विच है। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वाईफाई। क्लियर है? वाईफाई से आप सभी परिचित हैं। क्या होता है भाई वाईफाई? मतलब नेटवर्क वाईफाई होता है वायरलेस फीडेबिलिटी। फुल फॉर्म क्या होता है उसका? वायरलेस फीडेबिलिटी। ठीक है, वाईफाई एक एक्सेस पॉइंट है जिसको ऑन कर देने से अन्य यूजर जो इंटरनेट का यूज करना चाहते हैं, अगर उनके पास, ठीक है, वो सिग्नल पहुंच रहा है, क्लियर है, और अगर उनके पास उस वाईफाई का उस हॉटस्पॉट का एड्रेस है, तो उस वाईफाई से जुड़कर वो क्या कर सकते हैं? इंटरनेट का यूज कर सकते हैं या उस नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। ये है हमारा क्या? वाईफाई। क्लियर है? आगे देखिए, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं वाईफाई से यहाँ पे स्मार्टफोन जुड़ा हुआ है, लैपटॉप जुड़ा हुआ है और आईफोन जुड़ा हुआ है। अब सामान्य कंप्यूटर, बड़े सामान्य कंप्यूटर का फोटो इसमें नहीं दिया है, और आजकल सामान्य कंप्यूटर जैसे विंडो 8, विंडो 10, इनको भी इससे आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। क्लियर है? और देखिए यहाँ पे ये है वर्क स्टेशन। ठीक है, वर्क स्टेशन क्या होता है भाई? जैसे देखिए, क्लियर है, जब एक बड़े लेवल पे काम होता है तो सर्वर को किसी एक जगह पे रखना पड़ता है, और आप सर्वर को एक जगह रख सकते हैं, पर यूजर को तो आप सुविधा देंगे ना, अलग अलग जगह से उसको एक्सेस कर सके। ये आपको मैं पढ़ाया था, याद होगा, है ना भाई? जैसे रेलवे का सर्वर कहाँ है? मान लो दिल्ली में है, तो उसका जो वर्क स्टेशन हमको अलग अलग जगह बनाना पड़ेगा, जैसे कोरबा में, है ना भाई, जांजगीर में, चांपा में, ठीक है भाई, हर जगह पे जहाँ जहाँ मतलब अच्छे स्टेशन हैं, वहाँ पे हम उसका क्या बनाते हैं? वर्क स्टेशन। और उन जगहों से आप क्या कर सकते हैं? टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। वैसे ही बैंकिंग में होता है, जहाँ जहाँ बैंक का ब्रांच है, वहाँ क्या कर सकते हैं? आप पैसे जमा कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका मेन जो सर्वर है वो कहाँ है? दिल्ली में मान लो। ठीक है, हम दिल्ली के कॉमन लेके चलते हैं क्योंकि अधिकतर चीज़ों की जगह दिल्ली या मुंबई होता है। ठीक है, तो दिल्ली या मुंबई में हम मान लो। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे? वर्क स्टेशन बना देंगे और उन वर्क स्टेशन से जाकर काम करेंगे। इससे क्या होता है? वर्कलोड कम होता है। जैसे आप देखिए, पहले बैंक थे, बैंक के बाद क्या बना दिया गया? एटीएम। तो बैंक का लोड कम हुआ, उसके बाद क्या आ गया? फोन पे और गूगल पे। क्लियर है? लोड एकदम कम हो गया।
है ना भाई। आज आप देखोगे जब कहीं बैंक जाके देखना, ना पैसे निकालने वाले का लाइन होता है ना डालने वाले का लाइन होता है, लगभग खत्म के बराबर हो गया है। क्लियर है? क्योंकि डालने वाला भी, जैसे मान लो मुझे किसी को 50,000 देना है तो मैं खर्च से फोन पे कर दिया, मैं बैंक गया ही नहीं, ठीक है। अब तुमको 50,000 मिला ना, अब तुमको खर्चा करना है तो तुम जिसको जिसको देना है क्या करती है, फोन पे से ही ट्रांसफर कर दिए, खेल खत्म, है ना भाई। तो ऐसा कोई सिरदर्द आया ही नहीं, ठीक है भाई। ये होता है क्या हमारा वर्क स्टेशन। उसके बाद देखो सर्वर। सर्वर क्या होता है? नेट को चलाने, इंटरनेट चलाने। ठीक है, सर्वर क्या है? आप कोई भी नेटवर्क बनाइए, उसमें जितने भी वेबसाइट रहेंगे उन सब का अपना क्या होता है, एक सर्वर होता है। और सर्वर वो कंप्यूटर होता है जो सारी सूचनाओं को स्टोर करके रखता है और जरूरत पड़ने पर और यूजर की रिक्वेस्ट करने पर हमेशा क्या करता है, रिप्लाई भी करता है। ये है आपका क्या, सर्वर। क्लियर है? यूजर की रिक्वेस्ट करने पर क्या करता है, वो रिप्लाई करता है, वो क्या है आपका सर्वर। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है ना भाई। तो सर्वर जो है वो यूजर की रिक्वेस्ट करने पर रिप्लाई करता है और सारी जानकारी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, इसलिए आप देखे होंगे टिकट काउंटर में कभी आप टिकट के लिए जाएंगे या बैंक में बैलेंस की जानकारी के लिए जाएंगे तो जो क्लर्क बैठा होता है वो थोड़ा सा समय लेता है, ठीक है, मैं चेक करके बता रहा हूँ, बोलता है ना भाई, क्योंकि उसके पास जानकारी नहीं होता है। वो सर्वर में क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है और जब रिप्लाई आता है तो बताता है कि इस ट्रेन में टिकट खाली है या आपके खाते में इतना पैसा है। क्लियर है? ये है हमारा क्या, सर्वर। तो इतने सारे पार्ट्स होते हैं आपके कंप्यूटर में, बेसिक पार्ट्स एक कंप्यूटर नेटवर्क में। क्लियर है? अभी और हम देखेंगे इसी चैप्टर के लास्ट में है, बहुत सारे और पार्ट्स दिए हैं। क्लियर है? ठीक है।